या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी और उस वाक़े के बुनियाद जो है वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं एक वाक़े की तरफ, एक सुनार था और वो जब सफ़र में जा रहा था तो लोगों के सामने उसने अपनी मुख्तलिफ़ अक़साम की जो नगीने थे वो अपने अक़साम के उनके सामने ज़ाहिर किए, डिबिया दिखाई और उसमें से एक बहुत बेशकीमत मोती था उसको निकाला और लोगों को बताया कि ये शब अफरोज़ है। शब अफरोज़ का मतलब होता है कि जो मोती रात को चमकता है। वो मोती जब वो लोगों के सामने लाया तो उसी महफिल में एक चोर भी मौजूद था। अब उस चोर का दिल चाहा कि उस मोती को चोरी कर ले। उसने वो पूरा ध्यान रखा कि ये अब उस वक़्त की बात है जबकि ये लोग दिन लग जाया करते थे ट्रैवलिंग करते हुए। बहुत दिन रास्ते में वो बम्बई जा रहा था, रास्ते में 3 दिन का स्टे था। तो जब चोर ने देखा कि वो मोती चुराएगा तो उसने सुनार के पूरा ध्यान रखा कि वो सुनार जो है वो मोती रखता किधर है। तो वो उसने सारी रात उसको देखा और सुनार भी बहुत होशियार था, उसको भी पता चल गया कि ये शख्स चोर है और वो मोती चुराने की नीयत में है। जब रात हुई तो उसने चोर ने भी अपनी कमीज़ उतारी और टांग दी और सुनार ने भी ऐसा किया कि अपनी कमीज़ उतारी और उसमें वो जो डिबिया थी वो उतार के तो चोर की जेब में रख दी। अब चोर ने सारी रात लगाई, उसका सामान टटोला, हर जगह पे देखा, उसको कहीं वो डिबिया नज़र नहीं आई। सुबह उठा, उसने बातों बातों में सुनार से कहा कि कहाँ है भाई आपका मोती, कुछ चमक शमक नज़र नहीं आई आपकी मोती की। अब वो सुनार ने सुबह होते ही वो मोती उसकी चोर की जेब से निकाल लिया था। उसने कहा ये रहा मेरे पास, मेरे हाथ में है। जब दोबारा से रात हुई फिर वही काम दोहराया गया। चोर ने अपनी शर्ट उतारी तो सुनार ने भी अपनी वही डिबिया निकाली और चोर की उसमें रख दी। 3 दिन यही फैसला होता रहा, 3 दिन यही काम होता रहा। तीसरे दिन वो आखिर तंग आ गया। चोर ने उसको ये कहा कि मैं तो बज़ाहिर चोर हूँ, मैंने तुम्हारे साथ सफ़र करना नहीं था, लेकिन इस मोती को चुराने की खातिर मैंने तुम्हारे साथ सफ़र किया। मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने वो मोती रखा किधर। अब वो सुनार हंस पड़ा। सुनार ने कहा कि मैंने ये मोती तुम्हारी जेब में ही रखा था। अब असल मसला क्या है कि हम लोग लोगों के ऐब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लोगों के ऐबों को हम लोग ढूंढते हैं, हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है। इसी तरह उसने भी लोगों की जेबें तो टटोली, लेकिन उसने अपनी जेब जो है वो उसको देखना उसी सुनार ने गवारा नहीं किया। इसी बात को बुल्ले शाह कहता है कि उड़दियाँ फेरना है, उड़दियाँ फड़ना है, जेड़ा घर बैठा है तो ओनू नहीं लभदा। और इसी तरह कहते हैं ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, यार लभदा है अपने अंदर विच। कि हमें खुद अपने अंदर देखना चाहिए। हम अल्लाह को ढूंढने तो बड़ी दूर चले जाते हैं, कभी कहीं, कभी हम उस मज़ार पे जा रहे होते हैं, कभी हम उस मज़ार पे जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ारों का चक्कर लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के पास जा रहे होते हैं कि जी हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए। हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या खराबियाँ हैं। जब तक हम अपने अंदर को, अपने मन को साफ नहीं करेंगे, हम कभी भी अपना जो वो मुराद है हम उस मुराद को ना पहुंच पाएंगे। और आज का बस इसी टॉपिक के साथ मैं अपने इस मुद्दे को ख़त्म करती हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखा जाए, उसके बाद हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं या दूसरे को देखा जाए। जब तक हमारा अंदर साफ नहीं होगा हम किसी दूसरे को साफ नहीं कर सकते।